जी आज कल हम लोगों ने की थी ट्रांजैक्शन नंबर 3 तक, राइट? अभी हम ट्रांजैक्शन 4 करने जी लगे हैं और 5 पहले 2 ये जी ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है? जी। देखो ट्रांजैक्शन ठीक। 4 हमारे पास क्या है? सेल ऑफ मर्चेंडाइज, जी। राइट? और ट्रांजैक्शन नंबर 5 ठीक। हमारे पास क्या है? पेइंग। पेइंग एक्सपेंस। एक्सपेंस। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि एक्सपेंस। जब हम कोई चीज सेल करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? जी, हमारे पास कैश, सेल करेंगे तो कैश लेस हो जाएगा और कैपिटल लेस। नहीं, जब हम सेल करेंगे तो क्या क्या लेस होगा और क्या ज्यादा जी, होगा? जब हम कोई चीज सेल करेंगे तो क्या होगा? जी। आवाज आ रही है? हेलो। जी जी सनिया, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। अच्छा, देखो हम जब कोई चीज सेल करते हैं ना अपने बिजनेस की, तो क्या होता है? हमारे पास क्या आता है? हमने मिसाल के तौर पे हमारा, बेच दी, तो बेचने से क्या हुआ? हमें क्या? हमें प्रॉफिट मिलेगा। हमें प्रॉफिट, हमें पैसे मिले ना। आपने आपकी दुकान पे, आपने एक मालिक, एक बंदा जी आया, तो आपकी दुकान पे क्या हुआ कि उसने आपको आके मिसाल के तौर पे एक शर्ट थी 200 रुपए की, ठीक है? और उसने आपसे जी 5 शर्टें खरीदी, जी ठीक है? अब 5 शर्टें जो उसने जी खरीदी से 200 रुपए के हिसाब से उसने आपसे 5 शर्टें खरीद ली, जी जी ठीक है? तो क्या बन गया? 1,000 रुपया उसका बिल बना। जी। अब आपकी जो ठीक। शर्टें आपने तैयार करवाई थी, वो मिसाल के तौर पे 200 शर्ट आपको तैयार हुई थी, और सॉरी 5 शर्टें आपकी तैयार हुई थी 150 के हिसाब से। जी। तो कितने पैसे बन गए? 500। 500 कैसे बनेगा? अगर 100 रुपया होगा तो तब 500 बनेगा ना, तो 150 होगा तो क्या बनेगा? हाँ, ठीक है। 750। 750। तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी? जी खर्चा कितना हुआ जी। था? 750। तो आपने 1,000 रुपए हमारा। जी बेची हैं, 750 का आपका खर्चा हुआ था। मिसाल के तौर पे आपने कपड़ा खरीदा, दर्जी को पैसे दिए, नलकियां लाई, जो भी चीजें आपने उसके ऊपर खर्चा किया, वो 150 रुपए का था एक शर्ट बनाने में, ठीक है? और 50 रुपए आपको पर जी शर्ट जो है वो जी मुनाफा हो गया, ठीक है? जी। तो सौ ठीक। रुपया 1,000 रुपया आपको मिला सेल्स में से, 750 रुपया जी आपका क्या था? खर्चा हुआ था, और 50 रुपया आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है? ये सारी जी चीजें हम कहाँ पे लिखते जी। हैं? ये हम लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट में, ठीक। ठीक है? सेल्स, ठीक है। एक्सपेंसेस, प्रॉफिट किस में लिखते हैं? इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं ना। जी जी तो अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं इन एंट्रीज की हेल्प से कि बैलेंस शीट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, जी। ठीक है? अब क्या ठीक है। होगा कि जब हमने ये सेल की ना, ये तो हमने लिखा सेल, जी और कॉस्ट जो होगी वो आगे इनकम स्टेटमेंट में, और प्रॉफिट हमें बचा $50 का, 50 रुपए का। अब ये जो जी 50 रुपए का प्रॉफिट होता है ना, ये हमेशा एक्विटी में जी। चला जाता है, क्योंकि ये मालिक को पास जाएगा ना ठीक। प्रॉफिट। जी तो इसको हमेशा आपने याद रखना है अभी के लिए कि ये प्रॉफिट हमारा इक्विटी में चला जाएगा। इक्विटी का मतलब है कि मालिक के वाले खाते में चला जाएगा, जो मालिक का सेक्शन है बैलेंस शीट में। हमने क्या जी। डिस्कस किया कि बैलेंस शीट में हमारे पास कितने सेक्शंस हैं? एक एसेट्स का है, एक लाइबिलिटीज। एक लाइबिलिटीज का है, और एक इक्विटीज। इक्विटी का है। लाइबिलिटी किसकी जिम्मेदारी है? बिजनेस की जिम्मेदारी है, लेकिन आउटसाइडर्स की है या इनसाइडर्स की है? वो इन आउटसाइडर्स की है। आउटसाइडर्स की है, जो हम बायर अकाउंट्स हमने पे करने होते हैं। और इक्विटी किसकी होती है? जी जो मालिक का खाता है सारा, उसको हम इक्विटी कहते हैं, जी ठीक है? मालिक जो जी कुछ वहां से बिजनेस में डालेगा उसको हम कैपिटल कहेंगे, जो कुछ बिजनेस में से विदड्रॉ करेगा, निकालेगा पैसे, उसको हम ड्राइंग्स कहेंगे, और जो कुछ उसमें प्रॉफिट आएगा वो हम उसको रिटेन्ड अर्निंग्स कहेंगे, जो प्रॉफिट वहां पे उसमें इकट्ठा होता रहेगा साल हर साल, ठीक है? वो हम रिटेन्ड अर्निंग्स जी कहेंगे।
हम लेटर ठीक ऑन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने ये याद रखना है कि जो प्रॉफिट है ना वो इक्विटी में चला जाता है। ठीक है, ठीक जो भी हम ठीक चीज है। उसका मुनाफा कहाँ जाएगा? इक्विटीज। इक्विटी में चला जाएगा। देखो जब भी आप कोई चीज सेल करोगे ना, आपको क्या मिला? जी। आपको क्या मिला जब आपने शर्टें पैसे। पैसे मिले। एक तो आपको पैसे पैसे। मिले और आपसे गया क्या? शर्ट्स। शर्ट्स चली गई, शर्टें। राइट? शर्टें चली गई, 5 जी। शर्टें आपके जी। पास से चली गई और 1,000 रुपये आपके पास आ गया। इसका मतलब है कि हमारी जो मर्चेंडाइज थी ना हमारे पास, वो कम हुई है जी। जी। और हमारे पास ज्यादा क्या हुआ है? कैश। कैश। कैश ज्यादा हुआ है और जी। उस कैश में से कुछ तो हमारी कॉस्ट थी और कुछ हमारा मुनाफा था, जी। राइट? जी। मुनाफा जो है ठीक। वो कहाँ पे जाएगा? हमारा प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल। कैपिटल के अंदर चला जाए, इक्विटी बोलना है आपको कि वो इक्विटी के अंदर चला जाएगा, कैपिटल जी। में ऐड हो जाएगा। ठीक है, जी। और ठीक है। जो कॉस्ट है वो हम कहाँ पे लिखेंगे? इनकम स्टेटमेंट में जाएगी वो, और वो सेल्स की टोटल अमाउंट में से माइनस होगी। जैसे ये मैंने भी आपको यहाँ पे शो किया है कि 1,000 रुपये में से 750 माइनस होगा और फिर जो फाइनल प्रॉफिट है वो इक्विटी में चला जाएगा। तो बैलेंस शीट में हम जी। कॉस्ट नहीं लिखते, बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं? सिर्फ और सिर्फ जो मुनाफा आएगा वो हम कैपिटल में ऐड करेंगे। ठीक है, जी। अब हम इस ठीक। एंट्री को डिस्कस करते हैं। देखो एंट्री क्या है हमारी? मर्चेंडाइज सोल्ड फॉर कैश ₹10,000। 10,000 रुपए की उसने मर्चेंडाइज सोल्ड की है। कोई भी मर्चेंडाइज मिसाल के तौर पे जी। शर्ट सेल की है 10,000 रुपए की। अर्निंग ए जी। प्रॉफिट ऑफ 10%। प्रॉफिट कितना ठीक। है? 10% है। 10%। ठीक है, 10% प्रॉफिट जी। का क्या मतलब है कि 1,000 रुपए की अगर 10,000 की सेल हुई है तो उसमें 1,000 क्या है? प्रॉफिट है। जी। आ रही है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि अगर सेल जो है वो 10,000 की है और प्रॉफिट उसके ऊपर 10% है तो कितना मुनाफा हुआ उसको? जी। 1000। 1,000 रुपये थाउजेंड। का मुनाफा हुआ। 10,000 की सेल में से 1,000 रुपया मुनाफा हो गया। जी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, तो ये जो ट्रांजेक्शन हमने की, ये जो हमने शर्टें बेची, उसकी वजह से क्या हुआ? देयर विल बी एन इंक्रीज ऑफ ₹10,000 इन द फॉर्म ऑफ कैश, राइट? ठीक। क्या ज्यादा हुआ बिजनेस के अंदर? कैश। कैश। कितना ज्यादा हुआ? 10,000 रुपये का, 10,000। जो आपने कैश लिया और शर्टें जी। बेची। ठीक है, जी। और ठीक। उसकी वजह से हमारी शर्टें कम हुई, राइट? जी। इंक्रीज क्या हुआ? कैश, और डिक्रीज क्या हुआ? मर्चेंडाइज। शर्टें मर्च। कम हो गई। जी। अब हम जब जी। शर्टें कम करेंगे ना बिजनेस में से, तो जितने की हमारी जी। शर्टें तैयार हुई थी उतनी कीमत की कम करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि 10,000 की शर्टें कम हो गई हैं, क्योंकि हमारी 10,000 की शर्टें तो नहीं थी ना बिजनेस के लिए। नहीं। बिजनेस के लिए तो 9,000 की थी। और उसके जी। अलावा क्या हुआ? हमें जो 1,000 रुपया है वो क्या बचा? वो प्रॉफिट हो गया हमारा। जी। तो जब हम अपनी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे ना, तो हम रिकॉर्ड करेंगे टोटल जी। कीमत जो होगी वो एज अ कैश। ठीक है, जी। उसमें से 9,000 की ठीक। क्या थी? मर्चेंडाइज थी, वो हम डिक्रीज करेंगे जी। और प्रॉफिट क्या होगा? जी। 1,000 रुपये का। ठीक है, ठीक। अब आप देखो ठीक है। कि जो कैश हमारे पास आया वो ऐड हो गया कैश में। जी। ऑलरेडी हमारे पास बिजनेस में जो जी। हमने पिछली ट्रांजेक्शन की थी हमारे पास 50,000 का कैश था। आज हमने जो सेल जी। की 10,000 रुपए की, उसको मिला के टोटल कैश हमारे पास हो गया 60,000 का। ठीक है, ठीक। बिल्डिंग जो ठीक पहले है। जितनी थी उतनी ही है हमारे पास 50,000 की। मर्चेंडाइज जो हमारे जी। पास देखा था आपने पिछली ट्रांजैक्शन में कि हमारे पास मर्चेंडाइज 20,000 की पड़ी हुई थी, उसमें से हमने कितनी मर्चेंडाइज ठीक है। सेल कर दी है? 9,000 की। 9,000 की। अब बकाया कितनी रह गई है? जी। 11,000। 11,000 की बकाया रह गई है। तो ये हमने मर्चेंडाइज सोल्ड कर दी है। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि मर्चेंडाइज में से कभी भी आपने 10,000 माइनस नहीं करना। पूरी जितने की हमने सेल की वो माइनस नहीं करना। आपने ओनली जो कॉस्ट जी। होगी ना वो माइनस करनी है।
जितनी कीमत की ठीक आपको पड़ेगी, क्योंकि बाहर लोगों को तो आप नहीं बताओगे ना कि मुझे ये 9,000 की पड़ी है। आपने तो जी उसमें मुनाफा रख के तो बाहर कीमत बतानी है ना। अपने ग्राहक को जो कीमत आप जी बताओगे वो आप कॉस्ट तो नहीं बताओगे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ मुनाफा रख के बताओगे, राइट। जी तो जी अब जो ठीक। प्रॉफिट आपको हुआ वो कहाँ पे आ गया? कैप कैपिटल में, इक्विटीज। इक्विटीज के अंदर आ गया, ठीक है, कैपिटल में ऐड हो गया। जी तो 10,000 जी की चीज बेची, 10,000 हमारे पास कैश आया, 9,000 हमारी उसकी कॉस्ट थी जी मर्चेंडाइज की। जो इन्वेंट्री हमने जो शर्टें जी बेची, अब वो हमारी उतनी मालियत की शर्टें कम हो गई और प्रॉफिट हमारा कैपिटल में चला गया। अब इस चीज को समझने के जी लिए ना, ये एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ, अब आप वो समझो, ठीक है। हमारी ठीक। ट्रांजैक्शन क्या हो रही है कि हम सेल कर रहे हैं 10,000 रुपए की शर्टें, जी जिसमें हमें प्रॉफिट कितना है हमारा, 10% है। और 10% प्रॉफिट का जी मतलब क्या है कि हमारे पास 1,000 रुपया प्रॉफिट है। 10। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी जी अच्छा, जिसके ऊपर मैं लिख रही हूँ अभी, सेल्स लिखा है, प्रॉफिट लिखा है। जी नजर आ रही है। अच्छा, जी अब हमारी कॉस्ट कितनी थी? हमने जो शर्टें तैयार करवाई थी वो कितने की करवाई थी? नौ 900 हजार की। 9। 9,000 की। 9,000 अगर 9,000। हमने जी सेल की है 10,000 रुपए की, प्रॉफिट हमारा उसमें जी 1,000 रुपया था, तो इसका मतलब है कि हमें हमारा खर्चा कितना था? 9,000 रुपए का। 9,000। ठीक है। अगर मैं जी आपको कहूँ कि सेल हमारी 10,000 की थी, खर्चा हमारा 9,000 का था, तो प्रॉफिट कितना हुआ? आप मुझे बता सकते हो ना? कोई भी जी एक चीज अगर गिवन होगी तो दूसरी आप फाइंड कर सकते हो। जैसे सेल में से हम कॉस्ट निकालेंगे जी तो क्या होगा? प्रॉफिट, जी राइट। जैसे आज के ठीक। केस में हमारी 10,000 की सेल थी, उसमें से 9,000 हमारी कॉस्ट थी, तो 1,000 हमारा नहीं नहीं प्रॉफिट हो गया। ठीक है, जी ठीक है। समझ आया आपको? जी जी अब आपने देखो ये, अभी तो हमने खाली बैलेंस शीट का इम्पैक्ट देखा है ना, तो आपने इनकम स्टेटमेंट का भी इम्पैक्ट देखना है। हमने क्या लर्न किया था कि हर ट्रांजैक्शन की दो साइड्स होती है डबल एंट्री सिस्टम में। जब भी हम सेल करेंगे, जी तो कोई भी चीज हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, उसकी दो इम्पैक्ट होते हैं। लेकिन सेल्स की जो एंट्री है ना, वो एंट्री है जिसमें जी 4 अकाउंट इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है ठीक कि ठीक है। सेल्स की एंट्री में कितने अकाउंट इफेक्ट होते हैं? 4 4 4। अकाउंट। सेल्स के लिए हमारे 4 अकाउंट्स यूज होते हैं। अब वो 4 अकाउंट्स क्यों यूज जी होते हैं? देखो, एक तो आपने जब सेल की ना, जब आपने अपने ग्राहक को जी शर्ट्स बेची, तो क्या हुआ? जी आपके पास क्या आया? कैश। कैश। तो कैश को रिकॉर्ड करेंगे आप, और कैश किस वजह से ये आया? वो सेल्स था। जी तो सेल्स आप लिखते हो, सेल्स लिखते हो या आप लिखते हो रेवेन्यू अपनी इनकम स्टेटमेंट में। जी तो ये 10,000 रुपया आपने लिखा कि मुझे कैश मिला, किस वजह से? सेल्स की वजह से, रेवेन्यू की वजह से। ठीक है। जी अब ठीक। जब आपने सेल की तो इसकी वजह से एक एक चीज और हुई, शर्टें तो आपने बेच दी, पैसे आपने ले लिए, जी राइट, तो कैश आ गया। जी लेकिन ठीक। आपके पास से जी इन्वेंट्री भी तो कम होगी ना। जी ठीक है, आपकी क्या होगी? इन्वेंट्री जी कम होगी, जो आपने पास चीजें पड़ी इन्वेंट्री। हुई थी, मर्चेंडाइज पड़ी हुई थी, वो आपकी जी कम होगी। ठीक है। जी अब उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या ठीक है। करते हैं? जो हमारी मर्चेंडाइज कम हुई, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू इन्वेंट्री अकाउंट। इन्वेंट्री अकाउंट कहेंगे हम इसको, या मर्चेंडाइज अकाउंट कहेंगे? ठीक है। मर्चेंडाइज अकाउंट। तो ये ठीक। हमारी कितने की आउट हुई? 9,000 रुपए की, क्योंकि हमारी जी कॉस्ट कितनी थी? अब हमारी कॉस्ट कितने की थी? 10,000। नहीं, 10,000 की तो हमने बेची है ना। जी 9 9,000 9,000। ये तो हमने बेची थी ना।
जी बेची है हमने 10,000 की। खर्चा हमारा कितना था? 9,000। 9,000 का। तो 10,000 की हमने बेची जी है, 9,000 हमारा खर्चा था। तो जब हम खर्चा खर्चा। जी करेंगे तो आपने ये याद रखना है कि आपने ट्रांजैक्शन 9,000 से करनी है, आपने 10,000 से नहीं करनी, जी क्योंकि आपको ये कॉस्ट जी 10,000 की नहीं ठीक। पड़ी थी। और जो आपकी शर्टें कम हुई हैं वो 9,000 की कम हुई हैं, वो 10,000 की कम नहीं हुई। जी ठीक है। ठीक। जब आपने ठीक है। सेल की तो आपको मिला 10,000, कॉस्ट आपकी थी जी 9,000। इस वजह से ये जो जी डिफरेंस है ना दोनों ट्रांजैक्शन का, ये कितना है? 1,000 का। और ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, जी ठीक। ये प्रॉफिट है। मर्चेंडाइज अकाउंट क्या है? हमारा एसेट अकाउंट है, राइट। जी और हमने क्या रीड किया था, जी पहले लर्न किया था कि एसेट की नेचर क्या होती है? डेबिट। डेबिट। जब एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। यहाँ पे एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट। या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? ये क्योंकि हमारा हमने हमने जो शर्टें चीजें दे दी है ना। कॉस्ट की थी। नहीं, हमने जो शर्टें वो जी बेच दी है ना, चली गई है ना हमारे पास से। तो जो हमारे पास माल पड़ा हुआ था, मिसाल के तौर पे हमारे पास 100 शर्टें पड़ी हुई थी, तो उसमें से हमने 5 शर्टें बेच दी हैं। जी जी तो हमारी इन्वेंट्री कम हो गई है ना, हमारा एसेट कम हुआ है। जी ठीक है। तो इस वजह जी से हमने इन्वेंट्री अकाउंट को हम्म, क्रेडिट किया है। जब हम जी इन्वेंट्री खरीदते हैं, जैसे हमने जाके बनी हुई शर्टें राजा बाजार से उठाई, तो तब हम क्या करेंगे? हम इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि अब हमारे बिजनेस के अंदर माल आया है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है। तो आपने ये देखना है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन करोगे, उसकी वजह से बिजनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। बिजनेस के एसेट इंक्रीज होते हैं या बिजनेस के एसेट डिक्रीज होते हैं? पहले आपकी आवाज कट गई थी, क्या होता है? मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो आपने ये देखना जी है कि बिजनेस के ऊपर उसका क्या असर हो रहा है। बिजनेस में एसेट जी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे हमने जब इन्वेंट्री बेची, शर्टें बेची, तो हमारा इन्वेंट्री अकाउंट जो था, मर्चेंडाइज का अकाउंट था, वो डिक्रीज हुआ, तो हमने उसको क्रेडिट किया। यही जी अकाउंट मर्चेंडाइज का, जब हम कोई चीज खरीदते हैं, जैसे हम राजा बाजार जाते हैं और जाके हम वहां से शर्टें खरीदते हैं, तो हम क्या कहेंगे उसको? परचेज जब करेंगे तो हमारा मर्चेंडाइज का अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है। जैसे जी हम जाके राजा बाजार से जी शर्टें उठाते हैं, मिसाल के तौर पे बनी हुई हम लोगों ने 10 शर्टें उठा ली, तो हम अपनी जब बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो हम उसको कहेंगे मर्चेंडाइज अकाउंट। हमने खरीदा, शर्टें खरीदी, तो हमारा 5,000 जी से अकाउंट इंक्रीज हो रहा था। शर्टें आई हमारे पास तो हमने वो अकाउंट डेबिट किया। और कैश हमने जी पे किया, तो ये हमारा एसेट डिक्रीज हुआ, इस वजह से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट की है। यहाँ पे जब हम जी सेल कर रहे थे, देखो, जब हमने सेल की थी तो हमने क्या किया था? हमारे पास कैश क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था, सेल की वजह से। जी जब हमने जी परचेज कर दी है कोई चीज भी, तो उसकी वजह से क्या होता है? कैश को, कैश हम पे करते हैं तो हमारे कारोबार में से कैश कम होता है, राइट। जी तो जब भी जी हमारा कैश कम होगा तो वो क्रेडिट होगा। जी जब भी हमारा कैश हमारे बिजनेस में ज्यादा होगा तो वो डेबिट होगा। जी ठीक है। तो आपको अब समझ आ रही है ठीक। ये चीज कि जब एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं ट्रांजैक्शन को, जब हम एसेट हमारे डिक्रीज होते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। कोई भी जो अकाउंट है उसको डेबिट या क्रेडिट वो डिपेंड करता है कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक जी है। जी तो अब आपको समझ आया कि जब हमने ठीक। सेल की है तो कैश इंक्रीज हुआ, आपके पास पैसे आए, जी राइट। जब आपने परचेज की जी तो आपने ठीक। पैसे पे किए, आपके पास से कैश चला गया। ठीक है। जी और जब ठीक। आपने सेल की तो याद रखना है कि सेल के टाइम पे हमेशा 4 अकाउंट हिट करते हैं। कौन कौन से 4 अकाउंट हिट करते हैं? एक तो आपके पास एसेट इंक्रीज होता है, कैश। ठीक है। जी
और ये कैश कहाँ पे जाता है, ये बैलेंस शीट में चला ठीक। जाता है। उसके अलावा आप जी। रेवेन्यूज कहाँ पे लिखते हो, इनकम स्टेटमेंट के अंदर। इनकम स्टेटमेंट। जो जी। आपका खर्चा है वो आप कहाँ पे लिखते हो, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर। और इन्वेंट्री आपने मर्चेंडाइज कहाँ पे लिखी हुई होती है, बैलेंस शीट के अंदर लिखी हुई होती है, और वहां एसेट। से ये नहीं, एसेट्स में, यस, एसेट्स में होती है और बैलेंस शीट में जाती है, तो वहां से आप एसेट को कम कर जी। देते हो। जो पहले आपके पास जी एसेट ठीक। हमने देखा कि आई थिंक 30,000 का था, तो 9,000 का हमने बेच दिया, तो हमारे पास पीछे 21,000 का रह गया। ठीक है। जी तो ये ठीक। अब जो हमारी इसमें हम लोगों ने किया है ना अभी बुक में, बुक में वो क्या लिखता है, वो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के बारे में बता रहा है कि बैलेंस शीट में क्या क्या चेंजेस जी। हुए हैं। तो उसने आपको कहा कि कैश के अंदर क्या चेंज हुआ, कि 10,000 का इंक्रीज हुआ। जी। उसके अलावा मर्चेंडाइज में क्या हुआ, 9,000 का डिक्रीज हुआ। और इक्विटी अकाउंट में क्या हुआ, कैपिटल के अंदर 1,000 का इंक्रीज हो गया। जी ठीक है, समझ आ ठीक। गया आपको। जी। जी। अब आपने, वो आपको सिर्फ बैलेंस शीट का फैक्ट बता रहा है, वो आपको इस अकाउंट का बता रहा है कि आपकी इन्वेंट्री कम हो गई है, वो आपको जो कैश आपका आया जी। बैलेंस शीट का इसका बता रहा है। देखो दोनों एंट्रीज में दो अकाउंट बैलेंस शीट के हैं और दो अकाउंट इनकम स्टेटमेंट के हैं। ठीक है। जी। वो सिर्फ बैलेंस शीट के अकाउंट्स की बात कर रहा है, उसने एंट्रीज में इनकम स्टेटमेंट की अकाउंट नहीं बताई। लेकिन मैंने आपको एंट्री इसलिए सेपरेट करके बताई है ताकि आपको पता हो कि इनकम स्टेटमेंट को कौन कौन से अकाउंट टच करते हैं। अब जनरल एंट्रीज जब जी। आपको अच्छे तरीके से आएंगी ना, तभी आपको इनकम स्टेटमेंट और जी। बैलेंस शीट बनानी आएगी। अगर आपको जनरल एंट्रीज अच्छे तरीके से नहीं आएंगी, तो आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी बनानी नहीं आएगी। ठीक है। आवाज बार बार कट रही है आपकी। अभी आ रही है, हेलो। जी जी, हेलो। अभी आवाज आ रही है। जी आ रही है अब। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको जब ये जनरल एंट्रीज अच्छे तरीके से आएंगी, तभी आपको इनकम स्टेटमेंट और जी। बैलेंस शीट अच्छे तरीके से बनानी आएगी। अगर आपकी इनकम स्टेटमेंट ये जी। एंट्री स्ट्रांग नहीं होंगी ना जनरल एंट्रीज, तो आपको बाकी जो आगे स्टेटमेंट्स हैं उसमें भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपने लेक्चर्स को स्पेशली हर लेक्चर को 2 दफा 3 दफा सुनना है, ताकि आपको बार बार ये चीजें आपके माइंड में याद हो जाएं आपको। ठीक है। जी अब मुझे ये बताओ ठीक। कि जब अब नेक्स्ट एंट्री जो है ना, वो हम दोबारा इसको अगले लेक्चर में करते हैं। इस लेक्चर में हम यहीं तक इसी एंट्री करेंगे, सेल्स की एंट्री को। ठीक है। जी।